राधे राधे। तो आज जो मैं कहने जा रही हूँ वो प्रभु के बारे में। यानी कि कोई भी जिसका जो भी इष्ट हो, इष्ट देवता देवी जो भी हो, भगवान हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, कुछ भी हो, जिसके बारे में जीसस हो, जो भी वो अपने भगवान के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ये लाइंस मैंने आज पढ़ी हैं और फिर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि लिखने वाले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं कि हम लोग उनको फिर पढ़ के आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ भगवान के लिए। इश्क इश्क एक तरफा मैं मशरूर हो जाऊंगा। इश्क एक तरफा मैं मशरूर हो जाऊंगा। राम तुम होगे क्षमा, राम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तूने गर चाहा मुझे, तूने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। मांगूं गर तुमसे कुछ मैं, मांगूं गर तुमसे कुछ मैं तो कुछ ना देना मुझे। वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जो बोझ जो बोझ ढोके मुआवजा चाहता है वो समर्पित नहीं होता, मजदूर होता है। वाह! तो क्या मतलब भगवान के प्रति उसने बोला है कि भाई एक तरफ़ा अगर मेरा इश्क है तो एक तरफ़ा ही रहने दो। आप अगर मुझे चाहो भी तो होता भी यही है कि अगर हम कहीं गए हुए होते हैं और किसी की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती है तो लोगों को भी लगता है कि हाँ वो कोई ख़ास बंदा होगा। अगर बार बार आप देखेंगे तो कितनी अच्छी लाइन्स हैं कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, और मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं आपके प्रभु आपके प्रेम में डूबा रहना चाहता हूँ। और अगर कुछ मांगूं तो आप मुझे कुछ मत देना, क्योंकि अगर मांगने से कुछ हमने ले लिया ठीक है, अगर हम मुआवजा लेते हैं तो फिर तो हम तो मजदूर हो गए, काम करने वाले हो गए। तो इसलिए आप कुछ मत देना जिससे कि मैं आपको प्यार करता रहूं, आपसे बोलता रहूं और आपको चाहता रहूं। बहुत ही अच्छी लाइंस हैं कि उसने लिखने वाले ने लिखा है कि अगर आपने कुछ दे दिया तो मैं प्रेमी नहीं होऊंगा, फिर तो मैं मजदूर हो गया, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। और कोई भी जो प्रेमी है, जो भगवान राधा और कृष्ण की जोड़ी बताई गई है, निस्वार्थ प्रेम, कि उन लोगों ने एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं चाहा। जो भी मिला आपस में एक दूसरे को इतना चाहा कि वो नहीं भी मिल पाए तो भी उनका प्यार कम नहीं हुआ। और आज भी आप देखिए राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम के नाम पे सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो वही है, भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमारे चाहने से या हमारे मांगने से हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो ऊपर वाला तो अपने आप ही दे रहा है। और अगर वो हमारी इच्छाएं पूरी जल्द से जल्द कर भी देता है तो हमें लगता है कि हम तो भगवान के प्यारे हो गए हैं, तो भगवान तो हमें देख ही रहा है, हमें दे ही रहा है। आप अपने ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और उससे अपनी बातें शेयर करते रहिए। कभी भी कोई भी देखो, किसी और से आप शेयर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। श्रद्धा और विश्वास अगर आप रखेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए और अपने प्रभु के प्रेम में समर्पित रहिए। और जो भी कुछ है आपके पास वो सब कुछ उसको अर्पित कर दीजिए। अगर आपने उसको अर्पित कर ही दिया तो उसी की जिम्मेवारी है। जो कुछ करना है प्रभु को करना है, हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है। तो अपने इष्ट से इतना इश्क करिए कि वो आपकी हर ख्वाहिश को बिना कहे समझ ले और वो अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। बस आप अपना प्यार, अपना प्रेम जो भी है वो आप उससे करते रहिए। यही ईश्वर की कामना भी रहती है कि निस्वार्थ भाव से तू मुझे चाह, मैं कोई पैसा नहीं चाह रहा। तू मेरे मंदिर आके, मस्जिद आके, गुरुद्वारे में, चर्च में आके मुझे एक भी पैसा मत चढ़ाओ, पर निस्वार्थ भाव, किसी की
अंदर से कोई भी ये भावना ना हो कि हम तो पैसे इसलिए चढ़ा रहे हैं कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान हमारी इच्छा ये पूरी कर दो। और ये होता भी है, नॉर्मली हम कुछ भी कहते हैं, भगवान जी इतने मार्क्स आ जाएं तो अब ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत अपना करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए, तो भगवान आपकी, कहते हैं ना कि भगवान कहता है जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो तू करता चल, फिर जो तू चाहता है वो देख कैसे पूरा होता है। तो इसलिए अपने ऊपर भी विश्वास रखिए और ऊपर वाले पर भी विश्वास रखिए। यही कामनाओं के साथ विश्राम लेती हूँ, फिर मिलेंगे। राधे राधे।